बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक की आज हम एक्सरसाइज 1.1 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपने इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वो ये है कि सिंप्लीफाई, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है आयोटा 9 को। सबसे पहले आपने देखना है कि जो हमारे पास आयोटा की पावर है वो इवन है या ऑड है। अगर ये पावर ऑड हुई तो आपने पहला काम ये करना है, मेक इवन फर्स्ट। आपने इसको क्या करना है जी, इवन बनाना है। कैसे बनाएंगे इवन? इस तरह से बनाएंगे कि एक दफ़ा आयोटा लिखेंगे और एक दफ़ा 8 में से -1 करके आपने इसको लिखना है, सॉरी 9 में से -1 करके आपने आयोटा 8 लिख देना है। अगर आप देखें तो इस दोनों को, इसकी पावर अब कितनी है, 1 है। अगर आप इन दोनों को दोबारा से करें ना, यानी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होकर दोबारा 9 बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास पावर ऑड है तो हमने एक दफ़ा आयोटा लिखना है और एक दफ़ा इसमें से कम करके लिखना है, यानी 9 में से कम करके लिखेंगे तो वो 8 आ जाएगा। अब बाकी चीज़ तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। और बाकी क्या है, हमें पता है कि आयोटा को आयोटा ही लिखेंगे हम। साथ में आयोटा 8 जो है इसको हमेशा आपने, यानी जब ये इवन बन जाएगी तो 2 के टेबल से आपने इसको ब्रेक करना है। तो 2 4 जार क्या होता है, 8 होता है। 2 और 4 आप इसको लिख लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर जो है स्टूडेंट, ये बात हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वलेंट होता है। ये इसमें काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, और -1 की पावर जो है वो ऊपर क्या है, 4, तो 4 हमने यहाँ लिख दी। अब अगर पावर इवन हो, नीचे माइनस है और पावर क्या है, इवन है, तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल आपने 1 लिखना है, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, सॉरी, इसका वो है आयोटा 13। आयोटा 13, अब अगेन यहाँ देखें कि ये क्या है, ऑड पावर है इसकी। तो ऑड पावर अगर आ जाएगी तो हमने इसको क्या करना है, मेक इवन फर्स्ट। आपने इसको पहले इवन बनाना है। इवन कैसे बनाएंगे, एक आयोटा लिखेंगे और एक इसमें से माइनस करके लिखेंगे, यानी इस 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 को आपने ब्रेक करना है इस तरह से कि 2 के टेबल के से ब्रेक करना है। 2 6 जार 12 होता है। 2 और 6 हमने लिख दिया 12। अब आयोटा स्क्वायर हमने याद है, हमें की पॉइंट में भी हमने देखा था कि ये -1 है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब -1 की पावर इवन है, पावर अगर इवन हो -1 की तो वो +1 हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा आयोटा से तो आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट, आयोटा 28। तो आयोटा 28 है ही इवन। अब इसको इवन बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे कि इवन होगी तो 2 से आपने इसको ब्रेक करना है। 2 14 जार 28 होगा ये। तो अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वलेंट होता है, -1 के। तो -1 आप लिखेंगे और साथ में क्या लिख देंगे, इसकी पावर 14 लिख देंगे। -1 की पावर अगर 14 है तो फिर हम क्या होगा, ये जो पावर है इसकी वो इवन है, तो ये माइनस जो है वो +1 में आ जाएगा। तो इसका आंसर जस्ट 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, -1 की पावर जो है वो 21 है। तो अब -1 की पावर 21 है तो ये वो ही काम करेंगे हम सबसे पहले कि इसमें इवन तो बनाना ही है क्योंकि 21 आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ देखें कि अब यहाँ 21 जो पावर है वो -1 के ऊपर भी है। तो हम ये पावर को ना दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लेंगे। -1 के ऊपर भी 21 हमने लिख लेना है और आयोटा के ऊपर भी 21 लिख लेना है। और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे कि आयोटा की पावर को इवन बनाएंगे। अब ये -21 जो है वो ऑड नंबर है। जिस तरह इवन था ना, तो हमने क्या किया, जैसे 14 -1 की पावर 14 थी, इवन थी, तो हमने इसको -1 को कैंसिल ख़त्म कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है, तो ये +1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पावर ऑड आ जाए -1 के ऊपर तो ये -1 रिटेन रहता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है। अब देखें 21 था तो 21 को हमने एक आयोटा और एक आयोटा 20 लिख लिया। अब 20 को हमने फिर ब्रेक करना है 2 × 10 से। तो 2 × 10 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1, और साथ में पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये आयोटा जो है वो जो हमने इसको कम किया था एक, वो वैसे ही चलता चला जाएगा। और ये -1 भी शुरू से आ रहा है, आप लोगों को पता है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि -1 एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़, लेकिन -1 की पावर इवन है। इवन है तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1 में चेंज हो जाएगा। अब आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई ही करना है, 1 1 जार 1 और आयोटा आयोटा, तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा इसका। स्टूडेंट, जो पार्ट नंबर इसका 5 है वो है हमारे पास 3 आयोटा क्यूब। क्या करेंगे कि जो पावर है इसकी उसको हम 3 के ऊपर अलहदा कर लेंगे और आयोटा के ऊपर अलहदा कर लेंगे। तो अब देखें कि 3 के ऊपर जब हमने इसका किया तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और आयोटा क्यूब। अब देखें पावर क्या आ रही है, अगेन ऑड आ रही है, तो मेक इवन फर्स्ट। इस पावर को आपने इवन बनाना है। इवन कैसे करेंगे, एक आयोटा और एक आयोटा में से कम करके इसको लिखेंगे।
और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये आयोटा ऐसे ही आता जाएगा, इसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, तो यू विल हैव -27 आयोटा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है और वो है -2 आयोटा की पावर 4 है। तो अब अगेन वही काम करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि -2 के ऊपर भी 4 लिखने वाले हैं और आयोटा के ऊपर भी 4 लिखने वाले हैं। तो -2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 16 होता है, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस आपने ख़त्म कर देना है, यहाँ प्लस लिख लेंगे। अब आप देखें कि यहाँ जो है वो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, और -1 के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ -1 के ऊपर स्क्वायर अगर हो तो वो क्या हो जाता है, सिंपल 1 हो जाता है। तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। 4 है वो ये है कि सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा। a+b आयोटा की फॉर्म में भी हमने इसको लिखना है। तो यहाँ देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका, पार्ट नंबर जो 1 है इसका, वो क्या है, 9 प्लस आयोटा की पावर 6। अब आयोटा की पावर 6 है तो इसको हमने कैसे डील करना है, मैंने अभी आपको बताया कि जब इवन होगी तो फिर आपने क्या करना है, 2 से इसको ब्रेक करना है, तो 2 3 जार 6 हो जाएगा। तो 2 का टेबल हमेशा आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। तो आयोटा स्क्वायर को आपने क्या लिख देना है, -1, और आयोटा स्क्वायर जब -1 हम लिख देंगे तो इसकी पावर 3 आ जाएगी, और 3 पावर जो है वो ऑड है, ये -1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप स्टूडेंट, क्योंकि उसने कहा था कि इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा, तो आयोटा यहाँ हमारे पास आया ही नहीं है, यहाँ हमारे पास जस्ट रियल नंबर आया है, तो आप इसको 8 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू द 8। स्टूडेंट, जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो है -17 + 5 आयोटा। तो -17 को तो आपने नहीं छेड़ना, आयोटा 5 जो है ना, ये अगेन हमारे पास आ गई है जी, ऑड पावर इसकी आ गई है। तो सबसे पहले आपने इसको इवन बनाना है। इवन कैसे बनाएंगे, अभी हम सीख कर आए हैं कि एक आयोटा लिखेंगे और एक इसमें से माइनस कर देंगे। अब आयोटा स्क्वायर को, आयोटा 4 को आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4 होता है, तो और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है, और -1 की पावर अगर स्क्वायर हो तो वो होता है +1, और ये प्लस आयोटा आ जाएगा, तो -17 प्लस आयोटा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें इसके पार्ट 3 की तरफ, तो आयोटा 4 -13 आयोटा है, तो आयोटा 4 लिखें और -13 आयोटा लिखें। अब आयोटा 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 के टेबल से इवन है, ये ऑड है लेकिन सिंगल 1 आयोटा है, तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, नहीं छेड़ना। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। -1 अगर आप पुट करें तो -1 का स्क्वायर है, और -13 आयोटा, तो -1 का स्क्वायर हो तो वो +1 होता है, -13 आयोटा आता है। नेक्स्ट 4 पार्ट देखें इसका, आयोटा की पावर 5 + 21 आयोटा। तो आयोटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं जी, आयोटा 5 को एक आयोटा और एक आयोटा 4 लिखेंगे। ये हमारे पास आयोटा 5 होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो ऑड है, तो ऑड को हमने इवन बनाना है पहले। तो अब साथ में 21 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 कितना होता है जी, +1, और वो आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल आयोटा। साथ 21 आयोटा एज इट इज़ ही जा रहा है। तो अब देखिए नीचे कि हमने क्या करना है कि यहाँ आयोटा आया और यहाँ 21 आयोटा, ये दोनों ऐड होकर 22 आयोटा होंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट की जगह आप 0 + 22 आयोटा लिख सकते हैं। पार्ट नंबर जो 5 है वो आयोटा 5 + आयोटा 7 है। आयोटा 5 को हम कैसे करेंगे, आयोटा 5 को हम, क्योंकि अगेन ये क्या है जी, ये हमारे पास ऑड है इसकी पावर आयोटा की, तो ऑड को आपने क्या करना है, इवन बनाना है। एक आयोटा में से माइनस करेंगे इसकी पावर में से। यहाँ भी ऑड है जी, यहाँ भी यही काम करेंगे। नेक्स्ट देखें, आयोटा 4 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 × 2, और आयोटा 6 को भी 2 × 3 करेंगे। अब ये आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, इसके बाहर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो इसको आपने क्या करना है, +1 रहने देना है, और -1 की पावर क्या आ रही है, 3। तो अगर पावर ऑड आएगी तो आपने -1 रहने देना है, अगर पावर इवन आएगी तो आपने माइनस को एब्जॉर्ब कर लेना है, ख़त्म कर देना है। अब यहाँ बचा आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा आयोटा, और यहाँ आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आयोटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा जी 0। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है जी, वो आयोटा 74 इसकी पावर - आयोटा 100। तो इससे आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और क्या करना है, जस्ट आपने, क्योंकि पावर इवन है दोनों, तो आपने 2 से डिवाइड कर देना है इनको, तो 2 37 जार 74 होता है, और 2 50 जार 100 होता है।
अब आयोटा जो स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, -1 हमने लिख दिया, 37 साथ बाहर, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और बाद में क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। -1 की पावर 37 है तो ये क्या हो जाएगी, ये जो होगा वो यहाँ आएगा जी -1, यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि पावर ऑड है, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ हम लिखेंगे -1, और क्या होगा -1 की पावर 50, तो ये क्या हो जाएगा +1। अब ये +1 और ये -1 कितना हो जाएगा जी, -1। ये पहले मुझसे मिस्टेक हो गई है, इसको हम काट देते हैं, यहाँ -1 और यहाँ भी कितना आएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज़।